हेलो एवरीवन, रैपिड फायर क्यूज में हम लोग जैनिज्म के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिया है। तो आप अगर कोई भी एग्जाम देते हैं तो ये क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको 50 में से कितने सही हुए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। 24th नंबर वाला पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी। और जो महावीर स्वामी थे ना, सबसे ज़्यादा जैनिज्म को प्रसार प्रसार यानी एक्सपेंड करने में सबसे ज़्यादा भूमिका इन्हीं को मिला है, मतलब सबसे ज़्यादा श्रेय इन्हीं को मिला है। ये भी आपको याद रखना है। और इनके बाद जो तीर्थकर का जो कंसेप्ट था ना कि और उसके बाद अगले तीर्थकर आते थे, वो इनके बाद बंद हो जाता है, यानी ये अंतिम तीर्थकर थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम। तो प्रथम और 23rd और 24th ये तीन आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट तीर्थकर कौन थे, तो पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव। और ऋषभ देव से बेसिकली एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनका प्रतीक यानी सिंबल क्या था। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। एक्चुअली में यहाँ पे पूछ रहा है कि वेयर वाज महावीरा बॉर्न। तो महावीर स्वामी का जन्म आपको कुंडग्राम यानी कुंडल ग्राम में हुआ था। आपको ये बताना है कि ये कुंडल ग्राम कौन से डिस्ट्रिक्ट में, चलिए डिस्ट्रिक्ट छोड़िए, बताइए कौन से स्टेट में पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। व्हेन वाज महावीरा बॉर्न। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 599 ईसा पूर्व BCE में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम वही था जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो वही इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम ज़्यादा समझेंगे नहीं क्योंकि हम लोग क्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ क्वेश्चन को करते जाएंगे, ठीक है, यानी रिवीजन कर रहे हैं। महावीर स्वामी का माता का नाम यहाँ पे पूछ रहा है कि उनके मदर्स का नाम क्या था। तो आप सबको पता होगा, जब हमने कंसेप्ट वाली लेक्चर में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने बताया था कि त्रिशला, इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है महावीर का बचपन का नाम। तो बेसिकली जो जैनिज्म और जो बौद्धिज्म है ना, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन देखने को मिलता है क्योंकि दोनों सिमिलर सा, थोड़ा बहुत तो सिमिलरिटी है ही दोनों में, थोड़ा बहुत क्या, बहुत हद तक सिमिलरिटी है दोनों रिलीजियन में, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है चाइल्डहुड नेम महावीरा का। तो महावीरा का जो चाइल्डहुड जो नेम था वो आपका आंसर हो जाएगा वर्धमान। और दूसरा जो ऑप्शन में लिखा हुआ सिद्धार्थ था, ये सिद्धार्थ था तो गौतम बुद्ध का था, ठीक है। और राहुल कौन था, राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। तो ये तीन बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है महावीर किस गणराज्य से संबंधित है। बेसिकली रिपब्लिक के बारे में पूछ रहा है कि महावीर बिलोंग टू व्हिच रिपब्लिक। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये ऑप्शन हो जाएगा सी, बज्जी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, महावीर ने कितनी आयु में गृह त्याग किया था। एट व्हाट एज डिड महावीरा रिनाउंस होम। तो होम को रिनाउंस इन्होंने कब किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहला कि ये घर का त्याग कब किए थे, तो 30, और 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था। तो 30 में 12 जोड़िएगा तो 42 हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ऐसे वो क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे लिया है। और आपको एक बात और याद रखना है कि जो जैनिज्म जो होते हैं ना, तो जैनिज्म में जब ज्ञान की प्राप्ति होता है तो उसको कैवल्य कहते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि एट व्हाट एज डिड महावीरा अटेन कैवल्या। तो कैवल्या कब ये अटेन करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया 42 ईयर्स में, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा कैवल्य का मतलब होता है अटेन करना नॉलेज को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पिछले एग्जाम में कि कैवल्य का मीनिंग क्या है।
तो कैवल्य का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, जैनिज्म में। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा स्थान था जहाँ पे जो महावीर थे उनको कैवल्य मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रिजुपालिका नदी के तट पर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, महावीर की मृत्यु यहाँ पे पूछ रहा है कि उनका जो डेथ हुआ था वो डेथ कहाँ हुआ था। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है, आप सबको पता होगा, बिहार में पावापुरी एक जगह है, वहीं पे जल मंदिर भी जैनिज्म में काफ़ी फेमस यानी कह सकते हैं कि पायस चीज़ है ना, धार्मिक मंदिर है। तो वहाँ पे इनको मृत्यु हुआ था। और एक बात आपको ये भी बताना है कि जैनिज्म में जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है कोई पर्सन, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कब हुई थी। यहाँ पे बेसिकली आपको पीरियड पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है यहाँ पे टाइम कि कब हुआ था महावीर का मृत्यु। तो ये आपको याद रखना है, 527 BCE, है ना, 527 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर के निर्वाण दिवस, देखिए अभी मैंने आपसे पूछा था ना कि जब जैनिज्म में किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं निर्वाणा, यानी निर्वाण की प्राप्ति हो जाना। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि महावीर के निर्वाण दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो जो भी जैन धर्म के जो लोग जो होते हैं वो निर्वाण दिवस पर, और कोई नहीं, हिंदू का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है वही जैनिज्म मनाते हैं, यानी दीपावली, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने रत्न बताए गए हैं। बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो साल्वेशन की प्राप्ति होती है जैनिज्म में, तो वहाँ पे ज्वेल्स की बात हुई है, तो कितने ज्वेल्स के बारे में वहाँ पे चर्चा हुआ है जैनिज्म फिलॉसफी में, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, याद रखना आपको, 3 ज्वेल्स की चर्चा हुई है जैनिज्म फिलॉसफी में। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है। तो आप देख रहे हैं हमने जो क्वेश्चन लिया है ना, काफ़ी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिया है। आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस वीडियो से बाहर नहीं पूछ सकता है। देख सकते हैं अभी मैंने बताया त्रिरत्न, और फिर उसके बाद त्रिरत्न का क्वेश्चन ये, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जैन धर्म का जो 3 ज्वेल्स जो महावीर ने दिया है उनका नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और हम कैसे याद रखते हैं इस चीज़ को भुलाने के लिए, KFC से याद रखते हैं। KFC आप सबको पता होगा, एक बहुत अच्छा मॉल है और बहुत अच्छी ब्रांड है नेशनल लेवल पे। तो ये आपको याद रखना है। के से क्या हो जाएगा, नॉलेज। तो कैसे याद रखेंगे, राइट नॉलेज, और हिंदी में बोलेंगे सम्यक ज्ञान, ठीक है। एफ से क्या याद रखेंगे, राइट फेट, हिंदी में बोलेंगे सम्यक दर्शन, ठीक है। और सी से क्या याद रखेंगे, राइट कंडक्ट, और हिंदी में इनको बोलेंगे सम्यक चरित्र। तो ये 3 जो रत्न है ये आपको याद रखना है। CGL मेंस में भी पूछा हुआ है, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत, मतलब इनकी जो प्रिंसिपल थी ना, मेन प्रिंसिपल, एक्चुअली में बताना है कि जैन धर्म की जो मेन प्रिंसिपल थी वो क्या थी। तो यहाँ पे आंसर आपको होगा नॉन वायलेंस, ऑप्शन बी। गांधी जी के इशारे पर ये चलते थे, है ना, आप ऐसा कह सकते हैं। तो नॉन वायलेंस इनकी मेन प्रिंसिपल थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जैन धर्म के 23 में, देखिए मैंने आपको बोला था ना 1 नंबर का 23 नंबर और 24 नंबर, ये 3 आपको याद रखना है। तो 23 में यहाँ पे तीर्थकर के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ, है ना। तो पार्श्वनाथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है। देखिए अभी जो मैंने आपको 1-2 बार पूछा कि इनका प्रतीक क्या था, वो यही प्रतीक के बारे में पूछ रहा था। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक यहाँ पे पूछा कि इनका क्या था। तो इनका था सर्प, यानी सरपेंट, इंग्लिश में सरपेंट लिख कर आएगा, हिंदी में सर्प, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है। तो यहाँ पे सेक्रेड टेक्स्ट जैनिज्म का पूछा हुआ है। तो जैसे हिंदू फिलॉसफी में रामायण और महाभारत, और इस्लाम फिलॉसफी में हो गया आपका कुरान, ठीक उसी तरीके से आपको बताना है कि जैनिज्म जो है ना, जैनिज्म उसमें जो पवित्र ग्रंथ है यानी सेक्रेड टेक्स्ट वो क्या है। तो इसका सेक्रेड टेक्स्ट है, आप सबको पता ही होगा, आगम। आगम याद रखना है। और ये सब तो त्रिपिटक, ये सब तो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है,
ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म किस भाषा में प्रचारित हुआ। बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कि जैन धर्म जो है ना वो मेनली कौन सी लैंग्वेज में प्रोपगेट हुई, मतलब आगे स्प्रेड हुआ, फैला, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो आपको याद रखना है कि जैन धर्म प्राकृत भाषा में हुआ, और अगर बौद्धिज्म में पूछेगा तो जो बौद्ध धर्म है वो पाली में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे तो जैन धर्म के बारे में पूछा जा रहा है, तो 21 नंबर का ऑप्शन होगा सी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये रैपिड फायर क्यूज ही है ना, तो इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है। जैन धर्म ईश्वर को सटित करता मानता है, मतलब यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है कि ईश्वर को मानता है कि नहीं, कि ईश्वर होते हैं कि नहीं, इस कंसेप्ट में जो गॉड है वो क्रिएटर है कि नहीं, इस कंसेप्ट को जैन धर्म मानता है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा नो। जैन धर्म में ईश्वर एक क्रिएटर है, मतलब ईश्वर ने हम सबको बनाया है, ऐसा नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है जैन धर्म में आत्मा। देखिए इन लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं लेकिन आत्मा को मानते हैं। ठीक है, जो सोल है, तो ये पूछ रहा है कि सोल को क्या कहते हैं, तो सोल को जीवा कहते हैं ये लोग, है ना। ऑप्शन ए आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन ए जीवा। ठीक है, और जीवा का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली लिविंग थिंग्स होता है जीव, है ना। जैन धर्म में अजीव का क्या अर्थ है, तो आप सबको पता होगा अजीवा मीन्स क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। जैन धर्म के अनुसार कर्म किससे चिपकते हैं। यहाँ पे पूछा यह जा रहा है कि जैन धर्म के अनुसार जो कर्मा है, कर्म किस चीज को अट्रैक्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा बॉडी को, है ना, ऑप्शन ए, यानी शरीर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो 26 नंबर क्वेश्चन है जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं। तो आप सबको पता होगा कि जिस तरह से बौद्धिज्म जनरली दो पार्ट में बटा हुआ है, उसी तरह से जैनिज्म भी दो पार्ट में बटा हुआ है। एक कौन सा, श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर वो होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर वो होते हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिगंबर संप्रदाय के साधु कैसे रहते हैं, जो दिगंबरा मॉन्क्स होते हैं वो कैसे रहते हैं। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे ही बताया था ना, ये नग्न रहते हैं, ये कपड़े नहीं पहनते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्वेतांबर, देखिए कैसे आप याद रखिएगा, अगर आप भूलेंगे ना तो याद रखने का ट्रिक है। देखिए सिंपल, इसमें ट्रिक की कोई बात ही नहीं। श्वेत मतलब क्या होता है, उजला होता है ना, तो श्वेतांबर मतलब जिनके अंबर श्वेत हैं, इसका मतलब सफेद कपड़ा पहनेगा। और दिगंबर मतलब जिनके अंबर दिग हैं, दिग मतलब आकाश, मतलब वो कुछ कपड़ा नहीं पहनेगा। ऐसे करके आप याद रखिएगा, है ना, एक क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या है। तो जैन धर्म या फिर हमारी जो जनरल फिलॉसफी है उसमें भी अहिंसा का अर्थ यही है। क्या अर्थ है अहिंसा का, वही कि किसी को कोई भी चीज को कष्ट, जीव को, बेसिकली जीव को कष्ट नहीं देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, जैन धर्म के 5 महाव्रत। देखिए ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा था। 5 ग्रेट बोझ बताना है जैन धर्म का, तो उनमें जैन धर्म के 5 महाव्रतों, आपको पांचों याद रखना है, लेकिन उनमें से पूछ रहा है कि यहाँ पे एक कौन है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को ना आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते थे, और ये टेक्निक भी आपको आना चाहिए, एग्जाम में ये काम करता है। कैसे, देखिए यज्ञ तो कोई भी फिलॉसफी नहीं करेगा, पूजा ये सब नहीं होगा, बलि देना अच्छी बात नहीं होता है किसी भी फिलॉसफी में, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए ही बच जाता है, जो कि है नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अस्तेय का अर्थ क्या है। अस्तेय पूछ रहा है कि मीनिंग ऑफ अस्तेय, तो अस्तेय का सिंपल सा अर्थ है चोरी न करना। ठीक है, ऑप्शन ए नॉन स्टीलिंग। 32 नंबर क्वेश्चन है अपरिग्रह का अर्थ क्या है। देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है कोई चीज नहीं रखना अपने पास, यानी संग्रह नहीं करना। जैसे बहुत से लोग देखोगे कि बहुत सारे धन जमा करके रखते हैं, तो ये फिलॉसफी कहती है ना कि हमारा कुछ नहीं इस दुनिया में है, हम कुछ लेके थोड़ो ना आए थे, है ना। तो इस तरीके की जो फिलॉसफी होती है ना, उसको जैनिज्म में अपरिग्रह, और इंग्लिश में इन्हें अपरिग्रह ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कि जैन धर्म में सत्य का क्या अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्य इन जैनिज्म। तो इसमें ये सारे जो क्वेश्चन है ना काफ़ी
ईजी हैं, तो इनमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? देखिए, जब भी आपको अल्टीमेट गोल पूछेगा, तो चाहे कोई भी धर्म हो, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू, मुस्लिम, दुनिया में कोई भी धर्म हो, तो उसका अल्टीमेट गोल एक ही होता है, और आप सबको पता है अल्टीमेट गोल क्या होता है। मृत्यु अटल है, मृत्यु को आप टाल नहीं सकते, एक दिन मरना ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिबरेशन, डेट इज मोक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त आत्माएं कहाँ निवास करती है? वेयर द लिबरेटेड सोल रिसाइड इन जैनिज्म? तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो जैन धर्म में जो सोल है वो कहाँ पे रिसाइड करेगी, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिद्धशिला, ऑप्शन बी आंसर सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार संसार दुख का कारण है? तो सही बात है, जैन धर्म ऐसा बोलता है कि जो संसार है ना, ये बर्डली सफरिंग का एक काउज है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, कर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? वेयर वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड? तो देखिए, फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पे हुआ था ये पूछा जा रहा है ना, तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्रा। और हम लोग बुद्धिज्म में जो उनका जो काउंसिल होता है, जो मीटिंग हुआ, उसको हम आरबी पिक्के से यूज याद करते हैं ना। इसमें आप याद रखिएगा पहला नंबर पाटलिपुत्रा में ही हुआ था। ठीक है। दो ही हुआ था, एक बल्लभी गुजरात में हुआ था जो कि ऑप्शन बी में है, दूसरा नंबर वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन तो कहता है द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? देखिए, अभी मैंने बोला ना, तो ये बल्लभी गुजरात में ये पड़ता है, बल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के महान संरक्षक कौन थे? तो ग्रेट पैट्रन ऑफ जैनिज्म यहाँ पे पूछा है। तो जैन धर्म का जो ग्रेट पैट्रन थे, संरक्षक का मतलब उस धर्म को आगे किसने बढ़ाया था? तो इस ऑप्शन में सबसे जो आंसर, जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के जो अंतिम दिन थे वो कहाँ बिताए थे? चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज। तो एक्चुअली में जो इस क्वेश्चन का आंसर है, आप सबको पता होगा, हम लोग इसे बहुत कहानी से पढ़े हैं, तो इसका आंसर होगा सरबन बेलगोला, जो कि कर्नाटका में है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सा स्टेट में पड़ता है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। ठीक है ना। 40 का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, सरवन बेलगोला किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको अभी बताया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ पावापुरी किस राज्य में है? पावापुरी ए फेमस जैन पिलग्रिमेज साइट इज लोकेटेड इन बीच स्टेट। तो आप सबको पता होगा, ये तो आपको अभी बताया ना, अभी बताया थोड़ा देर पहले, तो इसका आंसर होगा बिहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में अनेकांतवाद, तो ये जो फिलॉसफी है ना, इसके बारे में पूछ रहा है कि जो अनेकांतवाद है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनेकांतवाद, है ना, तो ये पूछ रहा है। तो सिंपल से जो 43 नंबर क्वेश्चन होगा, इसका आंसर हो जाएगा अनेक दृष्टिकोण की मानता। मतलब बेसिकली ना, हम लोग बहुत सारे जितने भी व्यू पॉइंट है, मल्टीपल व्यू पॉइंट को जैन धर्म में मान्यता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 44 नंबर है, सयादाद किससे संबंधित है? सयादादा इज रिलेटेड टू। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर वही अभी जो हमने पढ़ा, अनेकांतवाद, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जैन धर्म में तपस्या का उद्देश्य क्या है? तो एक्चुअली में यहाँ पे पूछा है पर्पस ऑफ पिनांस इन जैनिज्म। तो इसका तो आंसर आप सबको पता होगा, कर्म। अभी आपको बताया था कि कोई भी धर्म है, उसमें जब हम तपस्या करते हैं तो डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा ही होता है, कि हमारे अंदर जो भी ईगो है, गर्व होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताता है कि जो हमारे अंदर कर्मा है, डिस्ट्रक्शन है, उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया, ऑप्शन बी होगा। कहते हैं ना कि तपस्या का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन बी होगा कर्म, कर्म क्षय, डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा। ठीक है। इंग्लिश से ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो एक्चुअली में ना, आप सबको पता होगा बिहार में एक भाषा बोली जाती है मगधी। ठीक है। तो मगधी का जो एक अलग है, मतलब बी टीम आप कह सकते हैं, वो है प्राकृत, मगधी का ही है, जिसे आप दूसरी भाषा में अर्ध मगधी कह सकते हैं। ठीक है। तो महावीर जो स्वामी थे, उनकी जो
प्रीच थी, मतलब जो टीचिंग थी, जो उन्होंने बोला था, लोगों को बताया था, उपदेश जो दिया था, वो अर्धमागधी में ही दिया था। और इसी तरह आपको पूछेगा कि बौद्ध धर्म का बताइए, है ना, तो बौद्ध धर्म का क्या हो जाएगा, तो पाली हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन कि जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह, है ना, यहाँ पे सिंबल पूछ रहा है कि बताइए सिंबल ऑफ जैनिज्म क्या है। ठीक है, तो जैन धर्म का अगर देखेंगे तो जैन धर्म का आपका हाथ होगा हैंड, अहिंसा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जैन धर्म में नग्न तपस्या का संबंध किस संप्रदाय से है। तो आप सबको पता होगा कि न्यूड असिस्टेजिज्म जो ये सिस्टम है वो किस में होता था, दिगंबर में। तो दिगंबर किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। क्वेश्चन को घुमाकर पूछे ना तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे पूछा कि नग्न तपस्या का संबंध किस है, किस संप्रदाय से है। तो नग्न कौन रहते हैं, दिगंबर वाले, है ना, जैन धर्म का दूसरा जो पार्ट है, तो वो जैन धर्म से ही होगा ना रिलेटेड। तो यहाँ पे आंसर था ऑप्शन बी, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य, तो जो डिसाइपल हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं कि जो चीफ डिसाइपल वो कौन था। तो इनका चीफ डिसाइपल था गौतम, नाम था गौतम गंधर। आप कैसे याद रखिएगा, देखिए सिंपल सी बात है, महावीर और बौद्ध, जब बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, ये दोनों में कन्फ्यूजन होगा ना। तो महावीर का जो प्रथम डिसाइपल था, जो प्रथम डिसाइपल वो गौतम थे। बुद्ध को गौतम कहा जाता है, गौतम बुद्ध आपने सुना होगा। तो गौतम गंधारा एक्चुअली में गौतम गंधार के थे, तो वही गौतम गंधारा ऐसे याद रखना है। ठीक है, 49 का ए। आगे चलते हैं, तो जो 50 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 49 नंबर ही क्वेश्चन थे। आगे हम लोग इसी तरह से रैपिड फायर की यूज करेंगे, जिसमें सारे एक एक टॉपिक पकड़ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे। थैंक यू।